ओम नमो आदेश। आप सभी का अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने भी पहले भी अपने वीडियो पे बताया गया है कि बीज मंत्र है ये एक मंत्र जो है क्लीं मंत्र। इस बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियो के बारे में बताया गया है। तो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पे डिटेल में है कि प्रतिदिन 108 माला जाप करने से आपको आपके जीवन में क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। क्लीं मंत्र का जाप करने से, ओम क्लीं कृष्णाय नमः का जाप करने से, और क्या क्या लाभ आपको जीवन में दिखते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने बताया वीडियो में कि एक बीज मंत्र है और ये बीज मंत्र कृष्ण का बीज मंत्र है जो कि आपके पूरे जीवन में बदलाव लाता है। यदि आप कृष्ण के भक्त हैं तो और आपको ये मंत्र का जाप करना ही करना चाहिए। और जैसे कि एक बीज मंत्र है और ये एक आकर्षण आपके अंदर एक आकर्षण जो होता है ना, आपका जो आकर्षण चेहरे का आभा होता है उसको भी पूरी तरीके से बदल देता है ये मंत्र। और इस मंत्र का अर्थ है कि हे भगवान, आप मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। इस प्रकार का इस मंत्र का अर्थ है। तो आइए अब जानते हैं कि इस मंत्र से आपको क्या फल, क्या लाभ आपको प्राप्ति होती है। तो जैसे कि आप जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो पहला जो लाभ है आपको वो है कि ओम क्लीं कृष्णाय नमः का जाप करने से आपको मन की शांति मिलती है। कोई भी देवी देवता का मंत्र हो, उसके जाप करने से मन को शांति तो कम से कम ज़रूरी मिलती है। यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो ऐसा करने से आपका मन शांत होता है। यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार की आपके मन में उथल पुथल मची हुई है तो फिर आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जब कुछ दिन रोज़ाना आप जाप करते हैं, जैसे कि मैंने एक वीडियो में नियम के बारे में बताया गया है, तो उन नियमों का पालन करते हुए तो उसके बाद आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा। और मन के अंदर आपको मंदिर जैसे हमारा मन ही मंदिर है ऐसा कहते हैं, और मंदिर में ही अगर जोत जलाया जाए तो वो हमें बहुत बेहतरीन तरीके से प्रकाशित किया जाता है, कर देता है हमारे मन को। तो वैसे ही आपको गहरी शांति का अनुभव होता है, जो कि एक तरह से अद्भुत जो है अनुभव होता है। एक मंत्र सिद्धि का भी वो अनुभव है कि आपको आपके जीवन में शांति का एहसास होता है। असल में जब मन अशांत होता है तो हमारे जीवन में काफ़ी बड़ी परेशानियां आना शुरू हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं तो जीवन भी हमारा नेगेटिव ही व्याप्त होता है। उसी प्रकार से मंत्र आपके जीवन में एक पॉजिटिव किरण को झलकाता है। दूसरा जो लाभ है ओम क्लीं कृष्णाय नमः का, वो है आकर्षण शक्ति जो होती है ना, बढ़ोतरी होती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया वीडियो में, क्लीं मंत्र के जो फ़ायदे हैं उसमें एक है आकर्षण शक्ति का बढ़ाना। जो कि क्लीं मंत्र है तो इसके जाप करने से आपके अंदर आकर्षित जो शक्ति है ना, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी होती है। यहाँ पर आकर्षित शक्ति का मतलब यह होता है कि आपके चेहरे का आभा, जो आपके चेहरे का हाव भाव है, जिसे देख के कोई भी बंदा अट्रैक्ट हो, आपकी तरफ कोई भी आकर्षित होना शुरू हो जाए तो वह आपको पसंद करने लग जाता है, आपसे बात करने का उसको मन होने लग जाता है। यहाँ तक कि आपके कोई दुश्मन भी हो तो वो आपको देख के मंत्र मुग्ध हो जाए। यदि आप ऐसा अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो इस मंत्र का डेली आप प्रतिदिन 108 बार जाप करें तो आपकी एक तो मन को शांत रखते ही रखता है, दूसरा आपकी आकर्षण शक्ति को भी बढ़ाता है। आपने ज़रूर अपने जीवन काल में एक ना एक बार सम्मोहन का नाम सुना होगा। सम्मोहन एक प्रकार की शक्ति होती है जिसके अंदर एक इंसान को सामने वाले को अपने वश में करना होता है, ये कर लेता है। तो सम्मोहन शक्ति इस मंत्र के जाप करने से बढ़ती है। हालांकि ये उस तरह की सम्मोहन शक्ति नहीं होती जिस तरह की शक्ति आप दूसरे काम कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए कायल मतलब ज़रूर हो जाती है। जो तीसरा जो अनुभव है आप उसके बारे में बात करते हैं
कि इस अनुभव से ना आपने जो भी जीवन में पाप करे होते हैं जाने अनजाने में, तो उन पापों का नाश होता है। ठीक है दोस्तों, इंसान ना जीवन में आने वाले जो भी समय होता है उस समय में कई तरीके के बहुत सारे पाप कर देता है, चाहे वो अनजाने में हो जाते हैं, जान के हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम उनका जो फल होता है ना, चाहे हम पाप कोई भी कर रहे तो उसका हमें फल तो भुगतना पड़ता है। तो वही पाप जो करा है हमने, तो उसका फल तो भुगतना पड़ता है, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता है कि उस कर्मों का आपको फल मिले। ठीक है, और कर्मों के फल से हर किसी को डर लगता है। यदि आप अपने जीवन के अंदर अनजाने में कई सारे पाप किए हैं, तो ओम जो क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र है ना, ये आपके जीवन में काफ़ी अधिक फ़ायदेमंद हो सकता है यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं। यह आपके जाने अनजाने में किए जाने वाले सभी पापों का नाश कर देता है। तो यदि आप ज़रा भी ज्ञानी इंसान है तो आपको इसके बारे में पता होगा, लेकिन यदि आप भौतिक चीज़ों से अंदर उलझे हुए हैं तो आपको ये सब बताने का कोई फ़ायदा नहीं। योगी लोग मानते हैं कि आप जितना कम हो उतना ही सही होगा, पाप जितना कम हो उतना ही सही होगा, और पाप का फल तो वो इस जन्म के अंदर भुगतता ही है और अगले जन्म में भी इन चीज़ों का प्रायश्चित करता है। अब चौथा जो अनुभव है उसकी बात करी जाए, जैसे मन की एकाग्रता में बढ़ोतरी होना। ठीक है, मन की जो एकाग्रता है हमारी उसमें बढ़ोतरी होना। मन की जो आदत होती है वो हमेशा ही भागते रहने की होती है। कहीं ना कहीं मन जो है ना, हमारे 5 मिनट में कुछ ना कुछ मंत्र, 5 भी नहीं कहेंगे तो उसे कुछ ना कुछ समय में हमारा मन जो है भागता ही रहता है। कोई ना कोई विचार जो है आते ही रहते हैं। वैसे देखा जाए तो यह एक बहुत बुरी आदत होती है। जब मन भागता रहता है तो मन परेशान है, तो आप किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका समर्पण ही नहीं बनेगा उस काम के प्रति। और यदि समर्पण नहीं है तो आप उस काम को करेंगे ही कहते। और मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आपके मन में कोई भी ना कोई प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती जा रही हैं, और आप अपने काम में, जिस भी काम में, पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं, तो उसके लिए मंत्र बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। डिप्रेशन दूर करने में भी मदद करता है ये मंत्र। ऐसा मंत्र है जैसे आजकल के समय में कई तरीके के जो है नौकरी हो गई, नौकरी वगैरह छूट जाती है। ठीक है, हमारे कामकाज बनते नहीं हैं। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक भी है, काम का नहीं बनने वाला, जो उसके पीछे भी कई कारण होते हैं। लेकिन जो मेन अगर ये कारण हो रहा है, ठीक है, मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं, ठीक है, आपको सैडनेस से खींचती है, अट्रैक्ट करती है, तो उस चीज़ के लिए भी आपको जो है सहायकमंद होता है मंत्र। और अगला जो अनुभव है, ये मंत्र आपको सुख प्रदान करता है। इस जीवन के अंदर एक चीज़ सबसे अधिक चाहते हैं कि वो है, उसका नाम है सुख। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख आए। तो यही एक अलग बात है सुख की, कि हर किसी के जीवन के अंदर सुख लिखा नहीं होता, लेकिन इस मंत्र का जाप करने से आप अपने जीवन में सुख को, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और सुख सिर्फ धन से ही आता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सुख जो है सिर्फ धन से ही आए। लेकिन यदि आप जो है कि मान लो इस मंत्र का जाप करते हैं और 2 वक्त की रोटी शांति आपको मिल रही है, ठीक है, सुख नहीं मतलब, लेकिन अगर आप जाप करते हैं, आपको एक टाइप से हैप्पीनेस मिल रही है, आप उसी हैप्पीनेस को तो सुख समझेंगे। और जो अगला अनुभव है वो है आपके अंदर की गंदगी साफ़ करना। गंदगी किस प्रकार की? वो है कि हमारे विचारों की गंदगी, नकारात्मकता, जो हमारे माइंड जो है नकारात्मकता भाव में, हमारी आवाज़ जो है हमारी, जैसे हम पॉजिटिव में रहते हैं तो हमारी आवाज़ जो उसके 7 रंग खिले हुए रहते हैं, है ना, 7 रंग से, अर्थात 7 चक्र हमारे अच्छी स्थिति में रहते हैं। लेकिन जब हम बहुत नेगेटिव अपने थॉट्स लेके चलते हैं, हमारे नेगेटिव आवा बन जाता है।
हमारे जो आभा मतलब जो हमारे चक्र हैं उनकी तेज, उनका प्रकाशित, मतलब कोई भी देवी देवता ले लो तो उनके भी एक आभा रहती है अपनी, है ना, दिव्य आभा येलो कलर की। तो उसी प्रकार से हमारी भी होती है। जैसे इंद्रधनुष के होते हैं 7 रंग, उसी प्रकार के हमारे अंदर भी 7 रंग होते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से होते हैं। और जैसे कि हम नकारात्मकता रहते हैं तो हमारे जो है आभा भी नकारात्मक रहता है, लेकिन इस मंत्र के जाप करने से आपकी जो नकारात्मक आभा है वो भी सही होती है। आपका समग्र कल्याण होता है। इस मंत्र का जाप करने से समग्र कल्याण होता है। भगवान यदि आपके मंत्र जाप से प्रसन्न हो जाते हैं तो हो सकता है कि वो आपके ऊपर कृपा करें और आपका समग्र कल्याण करें। उसके बाद हो सकता है कि आप इस निशाश्वत संसार के अंदर बार बार ना आना पड़े, मतलब आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये दुख, जो दर्द है, जीवन मरण जो कष्ट है, आप इन सभी से परे हो जाते हैं। आप एक अलग ही सूक्ष्म जगत का अनुभव करते हैं। और अगला जो अनुभव है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये कृष्ण का मंत्र है और कृष्ण को आप विष्णु जी से भी, क्योंकि वो विष्णु के अवतार है, तो आपको जो है धन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी नहीं होती है। यहाँ तक कि आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे पास धन नहीं है, इतना धन चाहिए। खुद ब खुद जो होता है ना, एक बार आपके पास शक्ति अट्रैक्ट हो जाती है, कोई पॉजिटिव शक्ति है तो पॉजिटिव चीज़ को अट्रैक्ट करती है। आप बिना मांगे भी भगवान आपकी चीज़ें सुन लेते हैं और उस प्रकार से वो आपकी सहायता करते हैं। आपके जो धन के लाभ होते हैं वो खुलने चालू हो जाते हैं। और अगला जो अनुभव होता है कि आप जीवन में देखते हैं कि आपके चमत्कार होने लग जाता है। जैसे कि यह सब भगवान की कृपा से ही होता है कि मान लो आपके चमत्कार होने लग जाता है। जैसे कि सपने के अंदर आपको सपने में कुछ दिखाई देता है और वो सच होने लग जाता है। आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है एक समय पे। जैसे जैसे मंत्र सिद्ध होता है आपकी वाणी सिद्ध होने लग जाती है। आप जो बोलते हैं वो चीज़ सिद्ध होने लग जाती है। जैसे किसी का, आप यहाँ से आए हैं, कई बार हम पूछ लेते हैं आप यहाँ से आए, तो वो बोलता है हाँ जी मैं यहाँ से आया हूँ। देख, किसी प्रकार से भी हम कह देते हैं तेरा ऐसा हो जाएगा, तो उस प्रकार से जो है वो चीज़ होने लग जाती है। तो एक मंत्र सिद्धि का भी अनुभव है। और दूसरी चीज़, ये मंत्र सिद्ध वाणी सिद्ध हो जाती है। जितना मंत्र का जाप होता है एक टाइम पे आपकी वाणी सिद्ध होने लग जाती है। वाणी सिद्ध होने मतलब आपके पास एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। जब पॉजिटिव एनर्जी आती है तो दूसरी शक्ति को भी जो है अट्रैक्ट करने में सक्षम हो जाती है, इस प्रकार से। और कृष्ण जो एक क्लीम कृष्णाय नमः है, इसका जाप करने से आपको लाभ सफलता मिलती है। लाभ सफलता, जैसे जाप करने से किसी भी काम के अंदर सफलता मिलने के चांस काफ़ी अधिक बढ़ जाते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आपके जीवन के अंदर सारे काम अच्छे अनुसार नहीं हो रहे, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका काम बीच बीच में अटक जाता है, तो ये जो है आपके भाग्य के द्वार खोल देता है। अगला जो अनुभव है वो है काले जादू आदि से बचाना। यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो काले जादू का मतलब होता है कि कोई भी क्रिया जो कि किसी को नुकसान करने के लिए की जाती है, इसको काला जादू का नाम से जाना जाता है। भारत के अंदर जब कोई किसी से जलता है, किसी प्रकार के उसके विकार, जलन भाव आदि, क्रोध उत्पन्न हो जाता है, तो वो उसका नुकसान करने के लिए क्रियाएं कर देता है। जैसे कई प्रकार की क्रियाएं होती है, मारण क्रिया आदि, आपने नाम सुना होगा इस क्रियाओं का। या कह देते हैं किसी पे चौकी छोड़ दी है या देवता लगा दिया है। तो ये ऐसे अनुभव है, ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत भयानक भी हैं। लेकिन उन चीज़ों से बचाने के लिए, जैसे आपके पास कोई मंत्र है तो वो आपके आभा को प्रोटेक्ट करके रखता है, लॉक्ड करके रखता है। तो वही चीज़ है, ये मंत्र आपको उस चीज़ के जो है मतलब बचाता है आपको एक टाइप से।
अगला जो है भगवान के दर्शन दे सकता है ये मंत्र आपको। ये मंत्र ऐसा है कि जब आप इसका निरंतर जाप करते हैं 1 महीने 2 महीने, तो ऐसा होता है कि एक टाइम पे मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो लंबे समय तक इस मंत्र का जाप करने से आपको आपके इष्ट भगवान, जैसे कि एक क्लीम कृष्णाय नमः है और एक क्लीम मंत्र है ओम क्लीम कालिकाय नमः। तो जो आपके इष्ट हैं, क्लीम मंत्र है ये, आप निरंतर जाप करें इनका, बहुत चेंजेस आते हैं आपके अंदर, आपके जीवन काल के अंदर। तो ये मंत्र आपको, चलिए अब जानते हैं कि इस मंत्र के जाप करने के नियम क्या है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको वीडियो के माध्यम से बता रखा है अपनी, कि मंत्र को जो जाप करने के नियम होते हैं, वो नियम जैसे कि एक स्थितित जो समय है आपने बना रखा है, जैसे 6:30 बजे का शाम के और सुबह के 5:30 बजे का, तो प्रतिदिन उसी समय पे आपका इस मंत्र का निरंतर जो है 1 माला 2 माला जाप होनी चाहिए। आप एक संकल्प लेके 44 दिन का इस मंत्र का निरंतर जाप करें। एक स्थान को स्थगित रख लें कि मैंने इसी स्थान पे जाप करना है, और आपको एक आसन लेना जो मखमली ऊनी आसन होना चाहिए, थोड़े गद्देदार होना चाहिए, मीडियम साइज़ का। उस आसन का आपको प्रयोग करना है। एक ही माला हो, ठीक है, तुलसी की माला हो तो और भी बहुत बढ़िया बात है, वो कृष्ण को और भी आकर्षित करती हैं, और कृष्ण भी जो हैं उस माला को देख के बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, खुश होते हैं। बाकी जो है, यदि आपका कोई श्रेष्ठ गुरु है तो उनसे इस चीज़ मंत्र की सलाह ज़रूर लें, ये मंत्र कैसा है, कैसे प्रयोग करता है, क्योंकि जो मंत्र है, और अगर गुरु की कृपा है तो मंत्र अति तीव्रता से गुरु के होने की वजह से काम करता है, क्योंकि गुरु जो है उनकी वाणी पुनः जो पहले से ही जो होती है ना, सिद्ध होती है, और जब वो अपना मंत्र देते हैं अपने शिष्य को, तो मंत्र अति तीव्रता से जाप करने पे काम करता है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताने जा रहा था कि जो क्लीम मंत्र होता है, इसके जाप करने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो आप सभी को ये समझ ज़रूर आया होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माँ कालिका। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। जय श्री कृष्ण।